हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कोई न्यूज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपी बात थी, लेकिन क्योंकि अभी ये मुद्दा थोड़ा गर्मा गया है तो अब इसके बारे में चर्चाएं होना स्टार्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा AI इम्पैक्ट समिट को ऑर्गेनाइज करवाया गया है और यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं इनके द्वारा करी गई इनोवेशंस को दिखाने के लिए, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी को लेकर चीज़ें काफ़ी वायरल हो गई हैं। यहाँ पर हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने एक रोबोटिक डॉग जो है शोकेस किया था, जिसको वो खुद का बता रहे थे। और ये भी बताया गया था कि इन्होंने खुद ही R&D स्टेज से इसको डेवलप किया है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये चाइना से इम्पोर्टेड है। और पब्लिक में जब इसके बारे में जानकारी आई तो काफ़ी बैकलैश हुआ, क्योंकि इनोवेशन के नाम पर आप चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं और बेशर्मी स्टेज पर है कि आप उसे खुद का बता रहे हैं। और ये खाली यहाँ तक नहीं रुके, इवन एक और प्रोडक्ट जो है, जो कि एक सॉकर ड्रोन है, उसे भी अपना बता रहे हैं। और कम्युनिकेशन में उन्होंने ये तक कहा कि ये एंड टू एंड इंजीनियर्ड है एप्लीकेशन तक, और हमने सिमुलेशन लैब भी अपने कॉलेज में इस्टेब्लिश किया है जहाँ पर इसको तैयार किया गया है। और रियलिटी ये थी कि ये ड्रोन भी साउथ कोरियन हेल्सेल स्ट्राइकर V3 था, जिसको इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है। वहीं पर जो रोबोटिक डॉग है, ये यूनिट्री का GO2 है, जिसे GO2 भी कह देते हैं। इनको ये ओरायन बता रहे थे, लेबल करके भी लाए थे। तो जब इस मामले ने तूल पकड़ी और चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट से जब इसको उठाना चालू किया तो ये इंटरनेशनल हो गया। फिर इसके बाद इस पर इंटरनेशनल मीडियाज ने भी आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिए और फिर अल्टीमेटली एक्शन लिया गया और गलगोटिया को इस समिट से बाहर निकाल दिया गया। अब इस पर गलगोटिया की साइट से प्रेस रिलीज आ रही हैं और जिस टीचर ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था उन्हीं को स्केपगोट बनाया जा रहा है। ये अबसर्ड क्लेम तक किए जा रहे हैं कि कैमरे की एक्साइटमेंट में उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, जबकि उनको मना किया गया था किसी मीडिया पर्सन से बात करने के लिए। पर सवाल यहाँ पर फिर भी उठता है कि अगर आप इतने ऑनेस्ट थे और आपने ये रोबोट्स बच्चों को सीखने के लिए मंगाए थे, तो इसका नाम चेंज करके ओरायन क्यों रखा? इसका नाम यूनिट्री GO2 रहने देते। पर सच्चाई ये है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब आप जो मैडम आपको रिप्रेजेंट कर रही थी उनको स्केपगोट बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैटर खाली गलगोटिया का नहीं है। जो इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें माहौल कुछ इसी तरीके से है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कुछ और दुनिया दिखाई जाती है, और जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो दुनिया कुछ और होती है। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये मार्केटिंग पर खेलती हैं, जहाँ पर एक्चुअल इनोवेशन के नाम पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ना ही फंड्स दिए जाते हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। आप में से कई लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े होंगे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े होंगे और इस चीज़ से अवेयर होंगे। एजुकेशन बिजनेस है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर मार्केटिंग है। अनफॉर्चुनेटली इस चक्कर में जो एक्चुअल में इनोवेटिव चीज़ AI समिट में शोकेस करी जा रही थी वो लाइमलाइट से पीछे चली गई, जिसके अंतर्गत सर्वम AI ने यहाँ पर अपना मॉडल लॉन्च किया है और वो टोटली स्क्रैच से बिल्ड किया हुआ है। तो बहुत इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन उनके द्वारा दी गई और वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी और उस पर सारा फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैटर सारा गलगोटिया की तरफ आ गया। इवन जब रोबोटिक डॉग की बात आती है तो कई ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया था और वो इन डॉग्स को इंडिया में खुद बना रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टेरा रोबोटिक्स ने अपने AI म्यूल को दिखाया था। और ये चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ इंडियन डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी हद तक विजिबल है। कई ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो कि PR में अच्छा खासा स्पेंड कर रही हैं, बाहर से प्रोडक्ट लाती हैं और उसमें खुद का डोमेस्टिक नाम देकर मेक इन इंडिया का लेबल चिपकाकर अपने प्रोडक्ट के तौर पर उसे प्रेजेंट करती हैं। और ये चीज़ हम ड्रोन्स के मामले में भी देख चुके हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स के मामले में भी देख चुके हैं। तो जिस तरीके से मेक इन इंडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका नुकसान जो एक्चुअल में ऑनेस्ट कंपनीज हैं उनको पड़ता है, क्योंकि ये कंपनीज R&D पर फंड खर्च करने के बजाय मार्केटिंग पर खर्चती हैं और जो एक्चुअल में R&D कर रहे हैं उनको मार्केटिंग के लिए ज़्यादा रूम मिलता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट द्वारा चीज़ों को रेगुलेट किया जाए और मेक इन इंडिया को लेकर भी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज निकाली जाए और चीज़ों को क्लियर रखने की कोशिश करी जाए। ये बात हम आपको बता दें कि अगर बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में लोकली प्रोड्यूस किया जाता है तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर लोकल सोर्स कंपोनेंट्स के साथ असेंबली होती है हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप होना भी ज़रूरी है। तो एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट कंप्लीट R&D है, कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्टेड है पर उसको मॉडिफाइड इंडिया में किया गया है और लोकली सोर्स है, और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली इंपोर्टेड है। तो रेगुलेशन होने चाहिए मेड इन इंडिया टैग यूज़ करने पर और इंडियन नाम देने पर, और स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को लेकर लेवल सेट होने चाहिए प्रायोरिटी बेस्ड पर। जो इंडियन R&D है उसको सबसे ऊपर रखा जाना ज़रूरी है, ताकि अगर वो PR पर स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो जो इकोसिस्टम है वो उनके लिए ये चीज़ कर पाए। तो ये जो बेइज्जती हो रही है इससे सीखना ज़रूरी है और यहाँ पर चेंजेस इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।